नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। ये काफी संवेदनशील टॉपिक भी है। आप यहां पे खबर देख सकते हो, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक हैज लेफ्ट 2 out of 3 people struggling with the fear of death। तो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कोविड-19 की महामारी के बारे में और उसके सोशल या फिर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपको सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव, जहां पे हम लोगों को टॉपिक आता है एक सोसाइटी का, फ्रॉम सोसाइटी पर्सपेक्टिव। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आपको यहाँ पे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी बेसिकली टू राइट अ डिसेंट आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। बने रहिए मेरे साथ ये सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी आईडी @rahulsai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी इज सेम। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम्स की। चलिए बात करते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में और उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट में, या फिर इट कैन बिकम अ सिंपल मेंस क्वेश्चन। व्हाट हैज बीन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन इंडियन सिटीजंस। तो आज हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में जरूर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। अब खबर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। I'm quite sure कि we all know from last 1.5 years, a little more than 1.5 years, we are reeling under the COVID-19 पैंडेमिक। यानी कि कोविड पैंडेमिक ने पूरे विश्व को प्रताड़ित कर रखा है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली हम लोग कह सकते हैं फरवरी मार्च से, सेकेंड वेव हैज बीन वेरी वेरी सीवियर। और ये जो दूसरी लहर है कोविड-19 पैंडेमिक की, इट हैज बीन वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। अब इसी बीच हम लोग ये देख सकते हैं कि जो दूसरी लहर थी, इसके नंबर्स अभी धीरे धीरे कम जरूर हो रहे हैं। अगर हम लोग पीक नंबर्स की बात करें, एक समय था जून में जब 4 लाख से भी ज्यादा केसेस आ रहे थे इंडिया में। ऑल्दो अभी दूसरी लहर धीरे धीरे से सबसाइड हो रही है, लेकिन अगर हम लोग इस दूसरी लहर के बारे में बात करें, इस दूसरी लहर के इंपैक्ट की बात करें, क्या इंपैक्ट इसने डाला है लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली, इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए जानते हैं क्या रहा है इंपैक्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस, ये एक इंस्टीट्यूट है, आपको मिलेगा बेंगलुरु में इन कर्नाटका, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया। इनके डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी फिलहाल इंडिया में 2 out of 3 पीपल, यानी कि 3 लोगों को आप देखोगे, उसमें से 2 लोगों को दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू in the ongoing pandemic, which is a very very huge number। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 66% of Indians are technically facing some sort of mental health issue because of this ongoing pandemic। अब इन जनरल भी अगर हम लोग बात करें, ये डॉक्टर्स कहते हैं पैंडेमिक हो या पैंडेमिक नहीं हो, तब भी इन जनरल इंडिया में एटलीस्ट 10% ऑफ द पीपल, यानी 1 in 10 पीपल, दे फेस सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। अब इंडिया में बात करें, मेंटल हेल्थ इशू काफी नेग्लेक्टेड एरिया है, इसके ऊपर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। अगर कोई कहे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, प्रेशर है, तो लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू। आप वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, आप योग कर लो, एटसेट्रा कर लो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सी चीजें कहते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर चर्चा काफी कम होती है, यानी कि इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता इंडियन सोसाइटी में। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें निम्हांस के इस रिपोर्ट के बारे में, उन्होंने एनालाइज किया है फर्स्ट वेव को और सेकेंड वेव को। अब यहाँ पे इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें ये कहते हैं कि पहली लहर में, यस पहली लहर में भी डेथ रेट थी, लेकिन फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 जो पिछले साल आई थी, वहां पे लोगों का फोकस ज्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर था, आइसोलेशन के ऊपर था, इंडिविजुअल्स वर बेसिकली कीपिंग अवे। लेकिन जो दूसरी लहर में हुआ है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेथ्स, दी मीडिया कवरेज, इससे लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जरूर हुआ है। और जब भी ऐसा बड़ा लाइफ इवेंट होता है जहां पे डेथ की बात होती है और यू लूज योर बिलवेड, देन देयर इज ऑब्वियसली इंक्रीज स्ट्रेस इन अ ह्यूमन बीइंग, इजंट इट? ये तो बहुत कॉमन। अब इसका प्रूफ भी देते हैं, जैसे कि अगर हम लोग निम्हांस के डेटा के बारे में देखें, हेल्प कॉल्स जिन्होंने भी कॉल किया है निम्हांस डॉक्टर्स से, साइकियाट्रिस्ट को मेंटल हेल्प के लिए, नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक निम्हांस ने कहा कि उन्हें 2000 से 3000 कॉल आया करते थे हर महीने, एवरी मंथ 2000 to 3000 कॉल्स। अब दिस वाज आफ्टर द फर्स्ट वेव एंडेड। आफ्टर द फर्स्ट वेव देयर वाज ऑब्वियसली मेंटल प्रेशर ऑन पीपल, तो दे डिड कॉल, दे गॉट द मेंटल हेल्प।
लेकिन दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई महीनों में अगर निमांस की हम लोग कॉल रिकॉर्ड देखें, जिन लोगों ने मदद के लिए कॉल किया, 14,000 to 17,000 कॉल्स पर मंथ ऑन एन एवरेज दे रिसीव्ड इन अप्रैल एंड मई। यानी कि सेकेंड वेव की वजह से मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया। यहां पे इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द सेकेंड वेव जिन्होंने भी कॉल किया उन्होंने ये कहा कि दे हैव फियर ऑफ डेथ, यानी कि मरने का डर बहुत ही प्रोनाउंस था लोगों में। और जैसे ही डेथ आ जाती है या फिर डेथ की बातें भी होने लगती है तो पीपल स्टार्ट फीलिंग हेल्पलेस, काफी ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस। सम इवन फील कि मुझे कोविड से नहीं मरना चाहिए, मैं सुसाइड कर लेता हूं। बहुत से लोगों ने ये भी सोचा, राइट। तो दिस हैज बीन हाइलाइटेड बाय द निमांस। इन एडिशन टू दिस, जिन लोगों ने भी अपने लव्ड वंस को खोया ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक, उनका एक लॉन्ग टर्म ग्रीफ रिएक्शन भी था। प्रोलॉन्ग ग्रीफ रिएक्शन की वजह से मेंटल प्रेशर जरूर बढ़ा। अब इन सब के चलते निमांस के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इंडिया में एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ डिजास्टर हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। अब ये क्या हो रहा है, देखिए, इस डिजास्टर को फ्यूल कर रही है दो चीजें। एक है जनरल स्ट्रेसेस, जो आपके दिमाग पर जनरल स्ट्रेस ऐड करती है, और एक है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। अब जनरल स्ट्रेसेस में कोविड-19 के दौरान आप हमेशा एंशियस रहोगे। किस तरह की एंशियसनेस है लोगों में कि अगर बाहर निकल चुके हैं वो लोग भूल चुके हैं मास्क पहनना, तो दे बिकम एंशियस। विल आई गेट कोविड-19, विल आई कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19? सो दे हैव एंशियसनेस अबाउट फॉरगेटिंग द मास्क, दे हैव एंशियसनेस अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर एंशियस अबाउट कोविड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये तो काफी बड़ा सस्पिशन है हमारे देश में। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, एक साल में 3 सीजन आते हैं, राइट। देयर इज समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, राइट। इंडिया में जब भी सीजनल चेंज होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मल सर्दी खांसी तो लोगों को होती है। अब इस सीजनल चेंज के दौरान भी जब भी आपको थोड़ी बहुत खांसी या बुखार या फिर रनिंग नोज हो तो पीपल गेट फियरफुल, क्या मुझे कोविड हो गया? इससे भी मेंटल प्रेशर बढ़ गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, लॉकडाउन के कारण, पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। ऑल्दो ऑनलाइन एक एवेन्यू अवेलेबल है, लेकिन ये कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल और दे नीड इंटरेक्शन, दे नीड द सोसाइटी। अब जब आप अपने दोस्तों से, अपने प्रिय मित्रों से, प्रियगणों से मिल नहीं पा रहे हैं तो उससे भी मेंटल प्रेशर जरूर बढ़ जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एजुकेशन की वजह से भी, जो स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, उससे भी मेंटल स्ट्रेस जरूर बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जनरल स्ट्रेसर्स जो यहां पे प्रेशर बढ़ा रही है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। अब ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर क्या है, समझ लीजिए आपको कोविड-19 हो गया या फिर होने वाला है। अगर आप फील कर रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ है तो आपके दिमाग में ये चलता है कि इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफी कम है, मुझे एक हॉस्पिटल बेड मिलेगा या नहीं? अगर हॉस्पिटल बेड मिला, क्या मैं जिंदा रहूंगा या नहीं? अगर मैं मरने वाला हूं, क्या मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया है? शुड आई हैव डन समथिंग एल्स? ये सब चीजें सोचकर आपको ट्रॉमा लेवल का एक मेंटल प्रेशर जरूर होता है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है उनके दिमाग में भी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। लोग जाने के बाद कुछ इस तरह की सोच आ रही है कि मैं उनको एक अच्छा सा अंतिम संस्कार भी नहीं दे सका, यानी कि फ्यूनरल भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया। क्योंकि कोविड-19 में आपने देखा होगा मास फ्यूनरल्स, मास ग्रेवयार्ड्स बहुत जगह पे आपने देखे होंगे। तो आई वॉज नॉट एबल टू बरी माई लव्ड वन in a proper way. I was not able to say final goodbye to my loved one in a proper way. तो ये सब चीजें ट्रॉमेटिक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है, जिससे मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे people are getting anxious more and more about fear of death and fear of losing their loved ones. तो ये हाईलाइट किया गया। This all is leading to a complex disaster in India. अब इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी चीज है। हम क्वाइट श्योर कि आपने भी कुछ ऐसी चीजें फील की होगी, जनरल स्ट्रेसर्स। आशा करता हूं कि ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर्स आपने फील नहीं किया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर ओन थॉट्स ऑन दिस। बट इस सब चीज का निष्कर्ष एक निकलता है, कंक्लूजन क्या है? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को इंडिया में बढ़ावा देने की काफी ज्यादा जरूरत है। वी नीड टू क्रिएट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन इंडिया। कोविड-19 की वजह से जो मेंटल ट्रॉमा बढ़ रहा है इंडिया में, उसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को यह कहने की जरूरत है, यू आर नॉट अलोन। अभी ऐसा समय है कि वी नीड टू बी कनेक्टेड विद आवर कम्युनिटी। वन शुड नॉट फील अलोन, क्योंकि अगर अलोन फील करेंगे तो और भी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो मेरा अनुरोध आप सब लोगों से, अगर इफ यू फाइंड पीपल हु आर फीलिंग अलोन, जस्ट टॉक टू देम, जस्ट लिसन टू देम। Even that will help everybody. A small bit can help a long way to any person. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.